एमसीडी प्रत्येक वर्ष डेंगू, चिकनगुनिया और जो भी समस्या होती है तो उसकी तैयारी करती है, लेकिन जब कंट्रोल हो जाता है, चीज़ें जब संभल जाती हैं, तो केजरीवाल जी आकर कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने इसको ठीक कर दिया। केजरीवाल ने इस 6 वर्ष में एक भी कहीं नया स्कूल का लोकार्पण किया हो, कहीं नींव भी रख दिया हो, तो मैं मानूं कि शिक्षा में आपने काम किया। भारतीय जनता पार्टी हर हालत में तीनों निगमों में चुनाव जीतेगी। इसलिए जीतेगी कि केजरीवाल जी 13,000 करोड़ रुपया तीनों निगमों के दबा करके बैठे हैं। वो बताएं कि नए स्कूल कितने खोले, बसों में मार्शल कहाँ हैं, पूरे वाईफाई कहाँ है, ये बताएं। दिल्ली की जनता उनसे जानना चाहती है। कोरोना वायरस मामलों के बाद अब डेंगू ने कहर बरपा रखा है। दिल्ली में डेंगू के 100 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। अब दिल्ली सरकार जो दावे ठोक रही है कि हम डेंगू रोकने पे मुहिम शुरू कर चुके हैं, वहीं बीजेपी भी एमसीडी दावे ठोक रही है कि हमने भी जागरूकता अभियान शुरू कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के महामंत्री दिनेश प्रताप जी। दिनेश प्रताप जी, डेंगू के 100 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली एमसीडी क्या कुछ तैयारी कर रही है? देखिए, एमसीडी प्रत्येक वर्ष डेंगू, चिकनगुनिया और जो भी समस्या होती है तो उसकी तैयारी करती है, लेकिन जब कंट्रोल हो जाता है, चीज़ें जब संभल जाती हैं, तो केजरीवाल जी आकर कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने इसको ठीक कर दिया। जैसे पिछली बार का भी देखेंगे तो एक उन्होंने बड़ा बढ़िया स्लोगन दिया कि 15 दिन 15 घंटे 15 मिनट 10 दिन 10 घंटे 10 मिनट 10 सेकेंड। तो उनसे ये पूछिए कि भैया ये आपने अभियान चलाया था क्या? एमसीडी जो अच्छा काम करती है उसको केजरीवाल जी अपने होर्डिंग में लिखेंगे। अभी पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जो मुफ्त वैक्सीनेशन का काम है, जो मुफ्त में वैक्सीन माननीय मोदी जी ने दिया है, और दिल्ली में भी 1,45,00,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो आप जब दिल्ली में सड़कों पर घूमेंगे तो जगह जगह आपको होर्डिंग दिखेंगे कि आपने वैक्सीन लगवाई क्या, अखबारों में दिखेंगे। तो ये जो प्रचार का काम है जो केजरीवाल जी करते हैं, जो सस्ती प्रचार चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, तो ये उनका स्वभाव है। तो निश्चित रूप से एमसीडी पहले से भी तैयार रहती थी। पिछले बार एमसीडी के ही प्रयास से डेंगू के केस नहीं आए, और इस बार भी एमसीडी उस काम में लगी हुई है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नियंत्रण में आ जाएगा। आप कह रहे हैं एमसीडी की तैयारियां पहले से थी, एमसीडी अपना काम कर चुकी है, तो फिर 100 से ज़्यादा मामले दिल्ली में डेंगू के कैसे आ गए? अब आप कहिएगा कि वैक्सीन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 1,45,00,000 लोगों को वैक्सीन लग गए, लेकिन आप ही के चैनल वाले बोलते रहते हैं कि तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी। तो इस वैक्सीन का कोई मतलब है कि नहीं मतलब है? मतलब है। मोदी जी भी ये कहते हैं कि तीसरी लहर आ सकती है और बच्चों को भी खतरा है। दिल्ली सरकार ने भी स्कूल भी खोल दिए। क्या लगता है आपको, कितना सही है बच्चों का जो स्कूल खोला होगा? देखिए, बच्चों का स्कूल खोला, और आपके जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने फिर अपने डिसीजन को वापस भी ले लिया। दिल्ली की जनता के बीच में किन बड़े मुद्दों के साथ आप जाएंगे? दिल्ली की जनता के बीच में जाने के लिए दिल्ली की जनता ही मुद्दा बता रही है कि जो केजरीवाल जी ने अभी कोरोना के पीरियड में किया, और यहाँ पर हजारों लोगों की मृत्यु हुई ड्यू टू क्राइसिस ऑफ ऑक्सीजन। वो दिल्ली सरकार स्वास्थ्य के मामले में फेल है, दिल्ली सरकार शिक्षा के मामले में फेल है, दिल्ली सरकार जल के मामले में फेल है, दिल्ली सरकार डीटीसी बसों के मामले में फेल हो। एक मामला हो सरकार के विरुद्ध में तो कोई बात हो सकती है। अब जब आप घोषणा पत्र उठाइए सरकार की, जिस एजेंडे पर दिल्ली में सरकार बनी केजरीवाल की, और उसको आप ध्यान से पढ़िए और फिर आकर के मेरे से मिलिए। उस घोषणा पत्र में जो उन्होंने घोषणा किया है, उसमें से अगर एक भी चीज़ का इम्प्लीमेंट अगर किया हो दिल्ली की जनता के लिए, तो मुझे बताइएगा कि दिल्ली में बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। अभी जिस सरकार के विरोध में
अभी डीटीसी जो बस की घोटाला हुआ, तो डीटीसी बस घोटाला में सरकार के अगेंस्ट में सीबीआई जांच कर रही है। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि जिसका नाम है, जो उनके मिनिस्टर हैं, उनको हटा करके बिल्कुल निष्पक्ष जांच करवाना चाहिए। आप तो इतनी कमियां गिनवा रहे हैं दिल्ली सरकार की, वहाँ केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य के उसमें क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया, सड़क सड़क पर हमने लाखों सीसीटीवी कैमरा लगवा नहीं, केजरीवाल जी तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप भी चैनल में काम कर रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए मुझे कि केजरीवाल ने इस 6 वर्ष में एक भी कहीं नया स्कूल का लोकार्पण किया हो, कहीं नींव भी रख दिया हो, तो मैं मानूं कि शिक्षा में आपने काम किया। एक भी विद्यालय का नाम बता दीजिए जहाँ पर केजरीवाल जी ने प्रारंभ किया हो, कोई विद्यालय बता दीजिए। किसी नए हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए कि केजरीवाल जी ने एक हॉस्पिटल खोल दिए हों। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली को हम 500 विद्यालय देंगे, हम इतने कॉलेज देंगे, हम इतने यूनिवर्सिटी देंगे। एक विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, 500 विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ। जब वो मुख्यमंत्री बने उस समय आप लिस्ट देखिए कि दिल्ली सरकार के पास बसों की संख्या कितनी थी, और आज लिस्ट देखिए कि बसों की संख्या कितनी है। और जो नया स्कीम बोला है बस को परचेज करने की, उसमें जितना बस की कीमत है उससे ज़्यादा उस बस के 3 साल में मेंटेनेंस की खर्चा है। और आपका पूरी दुनिया जानती है कि 3 साल तक कोई भी कंपनी, आप अपनी भी गाड़ी खरीदते होंगे, मोटरसाइकिल खरीदे या 4 व्हीलर खरीदे, तो 1 साल की तो फ्री मेंटेनेंस ही रहती है और 3 साल तक कोई गाड़ी खराब नहीं होती है। तो केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, केजरीवाल जी क्या प्रचार करते हैं, उनकी हम बात नहीं करें। आप जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, वो बताएं कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए रहते तो इतने लोग दिल्ली में मरे क्यों कोरोना में, उतने लोग यूपी में नहीं मरे। दोनों की आबादी का मूल्यांकन कीजिए कि यूपी और दिल्ली की आबादी कितनी है। अच्छा, अगर बीजेपी एमसीडी का चुनाव जीतती है तो कितने एमसीडी के स्कूल और कितने एमसीडी के अस्पताल खुलेंगे? देखिए, दिल्ली बीजेपी अब जो कहते हैं कि चुनाव जीतती है, इसमें कहीं आपको संदेह है क्या कि दिल्ली बीजेपी चुनाव एमसीडी की हारने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी हर हालत में तीनों निगमों में चुनाव जीतेगी। इसलिए जीतेगी कि केजरीवाल जी 13,000 करोड़ रुपया तीनों निगमों के दबा करके बैठे हैं, और पैसा नहीं देने के बावजूद भी हमारे निगम पार्षद, हमारे उसमें बैठने वाले मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, हमारा जोन चेयरमैन, हमारा पार्षद, एक एक व्यक्ति लग करके और कूड़े को उठवाता है, सफाई करवाता है, चूने गिरवाता है। इसका असर पूरे समाज में दिखता है, एक एक व्यक्ति देखता है, और सब लोग जानता है कि केजरीवाल जी चोर है, एमसीडी का पैसा खा गया, डीटीसी का पैसा खा गया, और ये पूरी दिल्ली की जनता को तबाह करने वाला व्यक्ति है। उनसे ये पूछिए कि 1 घंटे बारिश होती है दिल्ली में तो दिल्ली के सभी मुख्य सड़कों पर पानी लग जाता है। वो तो आप पर आरोप लगाते हैं। ना, हम पर आरोप लगाते हैं, तो वो बताएं कि जो पीडब्ल्यूडी के अंदर में जितने नाले हैं, आरोप लगाना और आरोप लगा करके भाग जाना उनकी ये फितरत रही है। उन्होंने आरोप श्रीमान स्वर्गीय हमारे अरुण जेटली जी पर लगाया था, कोर्ट में जा करके माफ़ी मांग लिया। नितिन गडकरी जी पर आरोप लगाया था, जा करके दांत चियार करके हाँ सरेंडर बोल करके माफ़ी मांग लिया। हमारे किसी नेता को बताइए कि हम पर कोई आरोप लगाया हो तो हम जाकर किसी से माफ़ी मांगते हों, तो उस व्यक्ति के चरित्र में और हमारे नेताओं के चरित्र का मूल्यांकन एक समान है क्या? ये विचार करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। और ये दिल्ली की जनता जान रही है कि एक दिल्ली के गद्दी पर एक फरेब व्यक्ति बैठ गया है जो हर एक डिपार्टमेंट में चोरी करता है। वो बताएं कि 35 करोड़ या उनका जो बजट था नालों की सफाई करने के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए, तो पीडब्ल्यूडी की कितने नाले साफ हुए? वो बताएं कि नए स्कूल कितने खोले, बसों में मार्शल कहाँ हैं, पूरे वाईफाई कहाँ है, ये बताएं। दिल्ली की जनता उनसे जानना चाहती है। वो बताएंगे क्या? उनके एक मंत्री हैं, जब शाहीन बाग जैसी घटना होती है तो कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ हूँ, मैं शाहीन बाग के साथ हूँ, मैं शाहीन बाग के साथ हूँ। वो और किसके साथ हैं?
कि जो कहेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो उनके समर्थन में जा कर के खड़े हो जाते हैं। ऐसा देशद्रोही व्यक्ति जो भारत में रह करके और दिल्ली की जनता का गाढ़ी कमाई ले जा करके खर्चा करता हुआ, कभी उत्तराखंड में कभी गोवा में, कहाँ से पैसा आता है ये बताएं पूरे दिल्ली की जनता को कि जो दूसरे स्टेट में आप प्रचार कर रहे हैं वो पैसा कहाँ से आया? आपके किसी रिश्तेदार ने दिया क्या? कि दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई का आपने चोरी कर करके दूसरे जगह प्रचार में लगाया? ये बताना चाहिए उनको। जी, इसका फैसला तो दिल्ली की जनता करेगी कि एमसीडी का चुनाव किसके पाले में जाएगा। फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली बीजेपी के महामंत्री दिनेश सिंह जी, जिन्होंने बताया कि डेंगू को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है और एमसीडी के जो चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, उसको लेकर के किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में दिल्ली बीजेपी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।